सोचो, अगर तुम इतने हैंडसम बन जाओ कि बाहर निकलते ही लड़कियों का क्राउड लग जाए, हर कोई बस तुम्हें देखे, तुम्हारे पीछे भागे और तुम्हारी ब्यूटी ही तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम बन जाए। ऐसी ही कहानी है आज के हमारे मेन कैरेक्टर की, जिसकी खूबसूरती ने उसे वो सब दिया जिसके लोग सपने देखते हैं और फिर सब कुछ छीन भी लिया। कहानी शुरू होती है मैन फैमिली से, एक ऐसा परिवार जो पीढ़ियों से ही खूबसूरती की मिसाल रहा है। हर जनरेशन में कोई ना कोई इतना ब्यूटीफुल निकलता कि लोग उसे देखकर क्रेजी हो जाते। उनका सबसे बड़ा बेटा था वोकिस, एक फेमस टिकटॉक स्टार जिसके किलर लुक्स और स्माइल के करोड़ों फॉलोअर्स थे। वो लड़कियों को इंप्रेस करने के टिप्स देता और दोस्तों की लव लाइफ सेट कराता। उसका बाप पार्कर अपने टाइम का लेजेंड था, 1200 से ज्यादा लड़कियों को डेट कर चुका था और आखिरकार उसे भी अपनी ड्रीम वुमन मिल गई, जो उतनी ही खूबसूरत थी, बस थोड़ी स्ट्रांग थी, ऑलमोस्ट आदमी जैसी। उनका छोटा बेटा कलन घर का सबसे सुंदर निकला, इतना कि फैमिली में सब उसके चार्म पर फिदा थे। लेकिन कलन को अपनी ब्यूटी से नफरत थी। वो सोचता, काश मैं थोड़ा नॉर्मल होता तो लोग मुझसे बात तो करते, क्योंकि जैसे ही कोई लड़की उसे देखती, किसी की नाक से ब्लड तो कोई अपने बाल नोच लेती। इसलिए वो ज्यादातर घर में ही रहता और अपनी पेट फिश से बातें करता। उसके पेरेंट्स परेशान थे, भाई दुनिया देख, लड़कियां देख, पर उसे फर्क नहीं पड़ता था। वो चाहता था एक ऐसी लड़की जो उसे दिल से पसंद करे, चेहरे से नहीं। आखिर उसके पेरेंट्स ने एक मास्टर प्लान बनाया। उन्होंने पूर बनने का नाटक किया ताकि कलन को बाहर जाना पड़े। रात को कलन ने सुना कि माँ बाप कह रहे हैं, अब हम ब्रेकफास्ट में सिर्फ एग्स खाएंगे, पैसे बचाने के लिए। यह सुनकर कलन को गिल्ट हुआ और अगले दिन उसने कहा, मैं अब स्कूल ज्वाइन करूंगा। सब खुश हो गए, लेकिन उसने एक कंडीशन रखी, मैं बॉयज स्कूल में ही जाऊंगा, कम से कम बाहर तो निकलेगा। सबने सोचा। पहले दिन उसका भाई वोकिस उसे बाइक पर छोड़ने आया। कलन ने पूरा दिन हेलमेट पहनकर बिताने का प्लान बनाया ताकि कोई उसका चेहरा ना देखे, लेकिन उल्टा हो गया। सब उसके पीछे पड़ गए। कौन है ये हेलमेट वाला? टीचर ने कहा, हेलमेट उतारो। जैसे ही कलन ने हेलमेट उतारा, टीचर बेहोश, सीधे हॉस्पिटल पहुंच गई। पूरा क्लास स्टन्ड रह गया, क्योंकि वो इनह्यूमनली हैंडसम था। अब कलन की पॉपुलैरिटी स्काईरॉकेट कर गई। टीवी पर खबरें, न्यू बॉय मेड गर्ल्स फेंट, किसी की नाक से खून, किसी की हार्ट बीट फास्ट। स्कूल की सबसे सुंदर लड़की अमांडा को भी क्रश हो गया। धीरे धीरे कलन वायरल हो गया। हजारों लड़कियां उसके घर के बाहर खड़ी। उसके पेरेंट्स ने तो एंट्री टिकट्स बेचना शुरू कर दिया। कलन को पता चला कि फैमिली उसे फेम के लिए यूज कर रही है। वो टूट गया और घर छोड़ दिया। अब वो अकेला इमारतों की छतों पर छिपता घूम रहा था। तभी पीछे से एक लड़की ने कहा, जंप करने का प्लान तो नहीं है? कलन पलटा और हैरान रह गया। वो पहली लड़की थी जिसने उसे देखकर फेंट नहीं किया। उसका दिल तेज धड़कने लगा। लड़की कुछ बोले बिना चली गई, पर कलन उसे भूल नहीं पाया। रात को वो अपने नए दोस्त कीवो के घर गया, जिसने उसे खाना दिया, दोस्ती दी और होप दी। अगले दिन दोनों उस रहस्यमयी लड़की को ढूंढने निकले और उनकी मुलाकात हुई अमांडा से, जो कलन से प्यार करने का नाटक कर रही थी। वहीं कलन ने उस छत वाली लड़की को दोबारा देखा। उसका नाम था रिया। कलन को लगा उसने अपनी ड्रीम गर्ल पा ली, पर ट्विस्ट ये था, रिया को कीवो पसंद था। अब शुरू हुआ लव ट्रायंगल। दो दोस्त, एक लड़की। कलन ने जेलसी में अपने फ्रेंड को धोखा दिया और अमांडा की हेल्प से रिया के सामने झूठ बोला कि कीवो तो अमांडा से प्यार करता है। रिया का दिल टूट गया। पार्टी में सब कुछ बिगड़ गया। रिया ने कीवो को अमांडा को किस करते देखा। कलन गिल्ट में था, पर देर हो चुकी थी। उसने न दोस्त बचाया, न प्यार। कुछ दिनों बाद कलन को एहसास हुआ कि गलती उसकी थी। उसने सब कुछ खो दिया था। उसकी माँ ने उसे याद दिलाया, खूबसूरती गिफ्ट है, अभिशाप नहीं। अब कलन ने फैसला किया, वो सब ठीक करेगा। उसने रिया को सच बताया और कीवो से माफी मांगी। पहले तो कीवो नाराज था, पर कलन के दिल की सच्चाई सुनकर पिघल गया। रिया सब सुन रही थी और मुस्कुराई। गलतफहमियां दूर हुई, दोस्ती वापस आई। स्कूल की पार्टी में कलन और अमांडा ने डांस किंग क्वीन का अवार्ड जीता। सारे लोग उसकी ब्यूटी की तारीफ कर रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, इतना भी हैंडसम नहीं है ये। कलन पलटा, वही लड़की थी, रिया। दिल फिर से धड़क उठा। तो दोस्तों, अगर एक दिन के लिए तुम इतने खूबसूरत बन जाओ
कि दुनिया तुम्हारे पीछे पागल हो जाए, तो तुम क्या करोगे? कमेंट में जरूर बताना, क्योंकि शायद हर खूबसूरती के पीछे एक अकेलापन छुपा होता है।